हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका पारिक काया कल्याण नेचर क्योर से आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये सर्दी अभी चल रही है उस सर्दी के चलते बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि हमारा जो है वो सांस फूलने लगता है और उनकी ये गलतफहमी होती है कि हमें अस्थमा हो गया है। तो इसी सांस फूलने की बीमारी का हम आज समाधान करेंगे, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर भी करें ताकि आपसे जुड़े हुए अन्य व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि जो सांस फूलने की बीमारी है वो अस्थमा ही हो, ज़रूरी नहीं है। इसके कारण क्या होते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ऐसा है कि जो सांस फूलने की बीमारी है वो हमारे मोटापे से हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पतले लोगों को भी सांस फूलने की बीमारी होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा अगर बीपी अचानक शूटअप हो गया है तो भी हमें जो है वो सांस फूलने लगेगी। हमारे शरीर में कमजोरी है तो भी हमें सांस फूलने लगेगी। इसके अलावा अगर हमें जुकाम हो रहा है या हमारे सांस की नली में सूजन है या नाक के रोम छिद्रों के अंदर भी जो हमारा जो लेयर बनी होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसमें भी सूजन होती है तो भी हमें सांस फूलने लगता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें अस्थमा हो तो ही हमें सांस फूलेगा या हमें मोटापा हो तो ही हमें सांस फूलेगा। सांस फूलने के बहुत से कारण होते हैं, तो इन कारणों को दूर करना है और अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पाना है। अब ये जो सर्दी आ रही है इसमें ये प्रॉब्लम्स लोगों को ज्यादा होती है। कुछ लोगों को क्या होता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है तो भी उन्हें जुकाम हमेशा बना रहता है और सांस फूलने जैसी समस्या उनकी रहती है। थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं, काम नहीं होता है, कुछ भी काम करने लगो थकान सी फील होने लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि हम हाफ गए हैं। तो ऐसी अगर आपके साथ समस्या है तो आइए उसका जो समाधान है वो आज हम करते हैं। इसका समाधान करने के लिए सबसे अच्छा जो नुस्खा मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सर्दी चल रही है, सर्दी के चलते हमें अंजीर, 2 अंजीर रोज रात को गर्म पानी से धो लेनी है, धो करके और उसे भिगो देना है। सुबह उठकर खाली पेट उसे हमें चबा चबा करके खाना है। 1 महीने तक आपको रेगुलर इसे करना है। अंजीर खाने से क्या होता है ना कि हमारे शरीर में बलगम बनना बंद हो जाता है। अगर आपको बलगम बना हुआ है तो वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अंजीर को रात को पहले गर्म पानी से धो लेना है, उसके बाद उसे भिगो देना है। सुबह उसे बार बार चबा करके और अच्छे से उसको खा लेना है। तो ये एक आपको नुस्खा करना है। दूसरा, अभी जो है हमारे मार्केट में कच्ची हल्दी मिल जाएगी, तो हमें 5 पत्ते तुलसी के लेने हैं, 1 इंच हमें हल्दी लेनी है, 1 इंच अदरक लेनी है। 5 पत्ते तुलसी, 1 इंच अदरक, 1 इंच हल्दी ये लेना है। इसके साथ हमें चौथाई हिस्सा पान का पत्ता लेना है। इन सब को कूट करके और 1 इंच हमें मुलैठी लेनी है, उसे भी हम कूट लेंगे। 1 ग्लास पानी के अंदर इन सभी को डाल देंगे और इतना उबालें कि 1 कप वो पानी रह जाए आपका, और रात को सोने से पहले आप उसको ले लें। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वो आपका बलगम बनना बंद हो जाएगा, आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपका नाक बंद नहीं रहेगा। अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो वो भी आपको दुखी नहीं करेगा। इवन आपकी सांस की नली में सूजन है या आपके नाक की जो झिल्ली है उसमें सूजन है तो वो भी निकल जाएगी। तो ये हमें कोशिश करना है कि हम ऑल्टरनेट डेज ले लें इसको। अगर आपको जुकाम है तो कुछ दिन इसको रेगुलर ले, कुछ दिन इन द सेंस ये होता है कि 3 दिन इसे हमें रेगुलर लेना है और उसके बाद इसे ऑल्टरनेट डेज कर देना है। रेगुलर इसको नहीं लेना है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन हम लेंगे, जिससे कि हमें सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे सांस की नलियों में जो है वो सूजन है वो कम हो जाएगी और हमारा सांस भी नहीं फूलेगा। ये एक काम हमें करना है। इसके अलावा हमें जो सौंठ होता है उसे भी, जैसे आप कोशिश करें, अगर आपको पेन है वो भी रिलीफ हो जाएगा और आपकी सर्दी जुकाम है वो भी ठीक हो जाएगी। इवन अगर आपका जुकाम की वजह से सर दर्द होता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। सौंठ को उबलते हुए पानी में थोड़ा सा दूध के अंदर पेस्ट जैसा बना लेना है,
पेस्ट जैसा बना करके अपने नाक और जो आपका सर है उसके ऊपर, इवन आपका जो गला है वहां भी आपको इसको अप्लाई करना है। आधा पौना घंटा इसको रखना है और गर्म पानी का जो कपड़ा है उससे उसको रिमूव करना है। ये जो नुस्खा है वो हमें रात को सोते वक्त करना है। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाती है और जो हमारा गला बंद है या हमारा सांस फूलना है वो भी ठीक हो जाता है। चौथा जो मैं आपको बताना चाहती वो है नागर पान का पत्ता। नागर पान के पत्ते को रोज रात को 2 पत्ते ले लें। अगर आपको लगता है तो, जैसे बड़ा छोटे हैं तो 2 ले लीजिए और बड़ा है तो 4 ले लीजिए। अगर किसी छोटे व्यक्ति को लगा रहे हैं तो 2 और बड़े को लगा रहे हैं तो 4 ले लीजिए और उन्हें आप गरम कर लें, तवे के ऊपर गरम करके, और उसके ऊपर आप सरसों का तेल लगा लें और अपनी छाती पे और पीठ पे दोनों तरफ उसे लगा करके और अपने जो आप कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहन करके सो जाइए। इससे भी आपका जो सांस फूलने वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। इससे क्या होता है ना कि जो आपकी सांस की दिक्कत है वो अग्रेंस नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कि सांस फूलने लगती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ ऐसे सिम्टम्स हम बता देते हैं, वो कह देते हैं अस्थमा हो गया, इनहेलर दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ दिन आप ये प्रयोग, ये नुस्खे अपनाएं, इससे जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएगी। आपको जुकाम है वो नहीं लगेगा और आपके सांस फूलने की जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। इवन ये सब भी आपको नहीं करना है तो कोशिश करें कि 5 तुलसी के पत्ते, 1 इंच मुलैठी डाल करके और उसके अंदर 1 इंच हल्दी डाल करके पानी को उबाल करके रख लें। दिन में 3 बार उसको गुनगुना करके पी लें। इससे भी जो आपकी सांस की प्रॉब्लम है उसमें बहुत जल्दी निजात मिलेगी। अगर आपके चेस्ट में कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ तक कि अगर आपको अस्थमा है भी, तो अगर आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो लेप अगर आप अपनी छाती पर लगाते हैं तो आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपको 1 प्याज लेना है और 2 इंच अदरक लेनी है। 1 प्याज 2 इंच अदरक को आप बढ़िया सा पेस्ट बना लें चटनी की तरह और अपनी छाती पर उसको लगा लें, पीठ पर लगा लें और किसी जो थैली आपके पास अवेल हो उस थैली को उस पे लगा के और कपड़े पहन करके सो जाएं। अगर आप इसको दिन में कर रहे हैं तो कोशिश करें 45 मिनट इसको लगा लें। अगर आप इसको रात में लगा रहे हैं तो कोशिश करें रात भर इसको लगा रहने दें। इससे आपके छाती का जो कंजेशन है वो भी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अस्थमा बढ़ा हुआ है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। आपको सांस लेने की दिक्कत नहीं होगी और बहुत इजीली आप जो हैं वो अपने सर्दी से फूलने वाले जो सांस है उसको भी रोक पाएंगे। सांस फूलना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसे आप घर में ठीक कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन नुस्खों को आप अपनाएं और अपने जो सांस फूलने वाली प्रॉब्लम है उसको क्लियर आउट कर दें, ताकि आपकी जो नली है, श्वास की नली में किसी तरीके की रुकावट नहीं हो, आपके नाक के जो छिद्र हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से खुले हुए हों। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा नुस्खा। अगर आप अपनाते हैं तो आप इन नुस्खों को अपनाएं और अपनी जो ये सांस फूलने वाली प्रॉब्लम है उसे क्लियर करें और कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ताकि आपके घर वाले भी इसे देख करके और अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट कर सके। धन्यवाद।